आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को कक्षा 11वीं विशेष हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। आपने यदि नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, इस तरह के आपको वार्षिक परीक्षा के लिए 4 सेट पेपर दिए जाएंगे और इनके आप PDF लेना चाहते हैं, पेपर का आप पूरा सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो देखिए, चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबर से जल्दी से कांटेक्ट करें ताकि आप सभी को इनकी PDF मिल सके और आपको अपना नाम बताना है, पता लिखवाना है और मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको देनी है, नोट करवानी है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, तो किस युग को माना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतेंदु युग को। ठीक है। दूसरा है कि कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, किसका प्रतीक माना है कवि ने कुम्हार को, ईश्वर का। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो इसका आपका आंसर रहेगा गोरा बादल की कथा। चौथा है बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी, तो उसका आंसर रहेगा आपका तातुस के नाम से। पांचवा है संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ रहेगा आपका चलना। छठा है कि झोला एक है, क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये हमारे सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें यहाँ से और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है हमारा रिक्त स्थान कि आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, कौन सी शराब की। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम डेडेस था, क्या नाम था, अवतार सिंह संधू पास। तीसरा है मैं डेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या कहा, लावारिस कहा। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है, कौन सी, खड़िया की। और डिकोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एनकोडिंग। और आदि कवि मालविक कृत रामायण एक डेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा महाकाव्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, तो इसका पहला जोड़ी है कि हे भूख मत मचल, इसकी जोड़ी आपकी लगेगी अकल महादेवी। ठीक है, दूसरी आ बैठे उन्हीं के, तो इसका आंसर रहेगा आपका ठी ये पर। तीसरा है राजस्थान की रजत बूंदे, यह है आपकी अनुपम मिश्र, तीसरी जोड़ी। इसके बाद में UAI आपकी क्या है, दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। ठीक है, फिर है मुक्तक छंद की जोड़ी आपकी रहेगी केचुआ छंद। ठीक है, इसके बाद में तुम घर मत जाओ, तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य है छठा। ठीक है, वो अंदर बाहर, यह शब्द युग्म। चलिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें कंप्लीट और अच्छे से कर लें। चलिए अगला है पद्मावत किस कवि की रचना है, तो यह है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की, मैं आपका मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो चपरासी के पास गया, इसका आंसर आएगा आपका चपरासी के पास गया, तो चपरासी के पास। तीसरा है अजंता की दीवारें पर बने चित्रों को किसने बनवाया, बौद्ध के भिक्षुओं ने, इसका आंसर आएगा बौद्ध के भिक्षुओं ने। ठीक है, चलिए अगला है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना
जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका देवर्षि नारद को। ठीक है, देवर्षि नारद को। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला है, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो इसका आंसर रहेगा आपका शमशेर सिंह बहादुर। शमशेर, ठीक है, शमशेर सिंह बहादुर, ये आपका इसका आंसर है। चलिए फिर है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका विशेषयोक्ति अलंकार। विशेषयोक्ति इसमें आएगा अलंकार। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका संवाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि पूरा अच्छे से आ जाए। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मणी पर अखंड विश्वास ना था, तो ये असत्य है। दूसरा है, बादलों के गहरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो ये सत्य है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका असत्य है। और टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये भी आपका सत्य है। फिर करुण रस का स्थायी भाव रहती है, तो ये असत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये हमने सत्य कंप्लीट कर ली है। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले। अगला है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है? और संकंत्र क्या है? लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है। आप सभी इनकी PDF लेना चाहते हैं, पूरा आप सॉल्यूशन पेपर का लेना चाहते हैं, तो चैनल आर्ट पे जो नंबर है उस नंबर से आप कांटेक्ट करें। आपको पूरे सेट पेपर की PDF मिल जाएगी, उसके बस केवल 100 रुपये में। ठीक है, फिर अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? इसके बाद में है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। गजल किसे कहते हैं? इसके लक्षण। और इसमें मुहावरे बताने हैं अर्थ सहित प्रयोग करके। और मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताना है। फिर है आपका अवतार सिंह संधुपास और कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर देनी, दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, इसी तरह से 17 प्रश्न में साहित्यिक परिचय लिखना है, दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वें प्रश्न में ठीक है भाव पल्लव लिखना है आपका, जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, इसका आपको भाव पल्लव लिखना है। और क्वेश्चन नंबर ये 19 में अपठित गद्यांश। चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न, तो ये अपठित गद्यांश के प्रश्न है कुछ। इसके बाद में ये अथवा है आपका 19वें की यानी अपठित गद्यांश, ये इसके प्रश्न है। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें है पद्यांश, संदर्भ और प्रसंग है ये। ठीक है, संदर्भ प्रसंग। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश के संदर्भ प्रसंग है। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपका एक शिकायती पत्र है। ठीक है, एक शिकायती पत्र देना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में एक निबंध करना है। ठीक है, कोई सा भी निबंध इसमें से आप चूज कर लीजिए, सभी निबंध आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप इनका PDF लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर करें।